सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और जैसा कि लव स्टोरी का पार्ट 3 आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। पार्ट 2 तो आपने देख ही लिया होगा, पार्ट 3 आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो पिछली बार हम लोग कहाँ पे ख़त्म किए थे कि इनकी सिम पकड़ी गई थी और इनके भाई ने हमको कॉल किया और कुछ भला बुरा बोलते ही हैं। भाई किसी की भी हो, उसकी बहन कहीं बात करती है तो उल्टा से बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों का मिलना जुलना एकदम ख़त्म हो गया था। लगभग मिल तो नहीं पाते थे, बात करना बिल्कुल भी बंद हो गया था घर से। एकदम मेरा बाहर निकलना, बात करना सब कुछ बंद कर दिया गया था। और हम दोनों बहुत डिस्टर्ब रहते थे, एक दूसरे से बात करने के लिए परेशान रहते थे। तो ये होता था कि कभी कभी हम इनके घर की तरफ से गुजर जाते थे तो ये हम इनको देख लेते थे। वो भी 10 बार गुजरते थे, एक आध बार देख पाते थे या एक आध बार ये हमको, क्योंकि पता नहीं होता था ना कि कब जाने वाले हैं, कब आने जाने। अब दिन भर सामने खड़े होकर देखते तो रहेंगे नहीं कि कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और फिर शायद तुम गाँव चली गई थी ना उसके बाद, तो दादा की तबीयत खराब थी। हाँ शायद तुम गाँव चली गई थी। दादाजी की, हाँ, तबीयत दादाजी की खराब थी। लेकिन उसके पहले क्या हुआ था ना कि ऐसे बहुत दिन तक हमें बात करने का मौका नहीं मिला। तो एक दिन मैंने क्या किया था ना, अपने घर वाले नंबर से इनको टेक्स्ट मैसेज किया था। वो भी रात में जब सब घर के लोग सो गए थे। तो मैंने इनको मैसेज किया तो इन्होंने उधर से रिवर्ट मैसेज किया था, क्योंकि ये भी परेशानी रहते थे कब मैसेज आएगा, कब मैसेज आएगा। हमको तो गुस्सा आता था क्योंकि सिम तो तुम्हारी गलती से पकड़ी गई थी, हमारी गलती थोड़ी पकड़ी गई थी। तुम्हारी गलती तो तुम्हारी थी भाई। घर में हो तो तुम, अगर सिम हम तुमको दिए तो तुमको संभाल के रखना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी तो मेरी थी, लेकिन समझ में तो आना चाहिए कि गवर्नमेंट वैसे रूम जो होते हैं ना, 2 रूम ऐसे 2 रूम के होते हैं। तो अब उन दोनों रूम में ही, और पर्सनल तो था नहीं फ़ोन अपना, तो बार बार निकालना लगाना उसमें तो पकड़े ही जा सकते थे। तो बस हो गया, वो गलती क्या थी मेरी। और फिर उसके बाद मैंने टेक्स्ट मैसेज किया तो इनका गुस्से में रिप्लाई आता है, इतने दिन कहाँ थी, मैसेज नहीं कर सकती थी, ये थी तुम्हारी गलती थी, ये वो। फिर मैंने चलो कहा लेट गो करो इस चीज़ को। फिर हम बात करने लगे नॉर्मली, ऐसे ही हम बात करते थे। 2-4 दिन पे हमारी बात हो जाती थी घर वाले सिम से। फिर एक दिन क्या हुआ ना, मेरे दादाजी की तबीयत खराब हो गई और मैंने इनको रात में टेक्स्ट मैसेज किया था। इन्होंने रिप्लाई नहीं किया था उस दिन, और मैं भी फ़ोन लेके सो गई हाथ में और सो गई। क्या हुआ, रात को 4 बजे के करीब फ़ोन आया, मतलब सुबह में मॉर्निंग में 4 बजे करीब फ़ोन आया घर से कि दादाजी की तबीयत खराब है। अब मेरे पास फ़ोन बजा, मेरे भाई ने उठा लिया फ़ोन और वो बात करने लगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके आधे घंटे बाद इनका टेक्स्ट का रिप्लाई आता है और उस टाइम फ़ोन मेरे भाई के पास में था। और फिर दोबारा से मेरी चोरी पकड़ी गई और बहुत डांट पड़ी मुझे। मम्मी ने तो 2 झापड़ भी लगाए थे मुझे। और फिर तो ये तो तुम बिल्कुल बताई थी कि मम्मी तुम झापड़ लगाई थी। बताया तो था मैंने, याद नहीं है। और फिर उसके बाद मुझे गांव भेज दिया। और वैसे भी दादाजी की तबीयत खराब थी तो मैं गांव चली गई। दादी अकेली थी मेरी। और फिर उसके बाद वहाँ जाने के बाद क्या हुआ, मेरी बहन हॉस्टल में रह के पढ़ाई करती थी तो वो अपना टैब लेके आई थी। और हॉस्टल में क्या हुआ, उसको टीचर्स लोगों ने बोला था कि ये आप अपने घर रख के आना, यहाँ अलाउ नहीं है लेके आना। तो उसने मेरे पास रख दिया था। और हमारा युग बीच में इंटरप्ट करता रहता है थोड़ा बहुत, तो हमको वो पार्ट काटना पड़ता है। गांव गए थे, फिर उसके बाद मेरा गांव में ही एडमिशन हो गया। और एडमिशन हो गया, मैं कॉलेज जाती थी तो वहीं से मैंने ये सिम ली अपनी आईडी पे। फिर मैंने कहा चलो इनको टेक्स्ट मैसेज करते हैं। घर आई, मैं बड़ी खुश थी उस दिन। फिर मैंने सिम लगाया रात में सबके सोने के बाद, फिर इनको टेक्स्ट किया, फिर हमारी बात स्टार्ट हो गई। किया तो मैंने क्या इनको समझाया कि भाई टेक्स्ट से बातें न करके फेसबुक का अकाउंट बनाओ, और फेक आईडी बनाई हम दोनों लोगों ने। हालांकि मेरे पास तो आईडी थी, इनके पास नहीं थी आईडी, इनके पास तो बिल्कुल आईडी नहीं थी। तो फेक अकाउंट बनाया और फेक अकाउंट से हमारी बातें होने लगी। टेक्स्ट मैसेज से दूरी हो गई। और शायद नेट वेट भी तुम कहीं से हॉटस्पॉट वगैरह ले लेती थी अपने चाचा वाचा के मोबाइल से, तो उसी से हम लोग बातें करते थे। और फेक अकाउंट मैंने बनाया था। और ये इनका देखो, इन्होंने भी 2-3 फेक अकाउंट बना के मुझे परेशान करना भी स्टार्ट कर दिया। तो उस पर मतलब ये ट्राई कर रहे थे कि हाँ ये बंदी जेन्युइन है या नहीं है बंदा। नहीं, तो भी ये बंदा मुझे वहाँ ट्राई कर रहा था, बताओ। नहीं, मजाक करते थे, ट्राई थोड़ी करते थे, मजाक करते थे, बता देते थे ना,
बताते थे ना बाद में तुमको? नहीं, ये नहीं बताया था, फिर बाद में बताया था मुझे, मतलब मैं बताया जब ना? घर जाने को हुई तब बताया था ये बात। कि मेरी और फेक फिर आईडी। फिर क्या हुआ, हम टेक्स्ट से ही बात करते थे, तो फिर वहाँ कोई पकड़ ही नहीं पाता था फेसबुक पे। और नॉर्मली डाटा चलता ही रहता था, लोगों को शौक था तब इंटरनेट चलाने का, 2G डाटा चलता था। और 3G मैं 3G 2G 3G चलता था, हाँ मतलब 2G 3G चलता था। गांव में ज़्यादातर 2G ही आता था, 3G वो भी नहीं पकड़ता था, बहुत स्पीड कम आती थी। लेकिन हाँ, उसी से हम दोनों चैट करते थे, फिर बातें क्या होता करते है, ये थे। घर लौटती हैं और उनके घर पे कुछ अलग ही कहानी शुरू हो जाती है। इनके पापा लगभग 1 महीने हमने बात की थी, उसके बाद मेरा भाई आने वाला था, मैंने इनको बताया कि आज मेरा भाई आने वाला है, फिर मैं चली जाऊंगी, अब बात नहीं हो पाएगी। तो इन्होंने बोला कि घर जाके बात करना, जैसा भी होगा बताना, जो भी होगा। तो फिर मैं घर गई। फिर घर गई तो मुझे वहाँ जाके बहुत सारी बातें पता चली कि घर वाले शादी का, मतलब इनके देख शादी रहे का हैं, मेरी देख रहा है, शादी का सर्च कर दो रहे तीन हैं। जगह देख लिया था ना? 2-3 जगह देख भी लिया था, और एक जगह शायद बातें चल रही थी, तो मेरे फोटोज वगैरह मुझसे मांगे गए थे उस समय। तो फोटो खिंचवाई भी गई थी ना तुम्हारी? हाँ, फोटो खिंचवाई गई थी। उसी से इनको डाउट हुआ, प्रॉब्लम उसी से मुझे डाउट हुआ कि हाँ ऐसी बात चल रही है, तो फिर इनको मैंने बताया। फिर क्या हुआ, फिर हम दोनों के दोनों परेशान हो गए कि अब क्या होगा, कैसे होगा, मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब माइंड में बहुत सारी बातें चल रही थी कि और कितने कितने ज्यादा दिन, एक साल हुआ था हमारे रिलेशन को? 1 साल भी नहीं हुआ था, 1 साल हुआ था। 1 साल नहीं हुआ था, ये लगभग नवंबर की बात है। उसके बाद ये इनके घर वाले रिश्ता रिश्ता देखने लग गए, और बीच में हमारी जुप्पी आ गई वीडियो में। तो हम लोगों को ये होने लग गया कि ये सोचने में था, तो हम लोगों को ये हो गया, तो इनके घर वाले रिश्ता देखने लग गए। इन्होंने मुझे बताया ऐसी ऐसी बात चल रही है, मेरे से फ़ोटो मांगी गई है, फ़ोटो खिंचाई गई है। तो मैंने मतलब जैसे कि अगर आप किसी को चाहो तो डर लग जाता है ना कि कहीं हम उसको खो ना दें, तो मेरे को लगा कि अब कहीं हम एक दूसरे को खो ना दें। तो हम इनसे डायरेक्टली पूछे कि क्या करना है, कहीं और शादी करनी है या मेरे साथ ज़िंदगी बितानी है। तो इनको कन्फ्यूजन था, क्योंकि ये डर रही थी, लड़के जैसे डरते हैं। बाकी हम तो पूरा मन बना लिए थे कि रहना इन्हीं के साथ और इन्हीं के साथ। डर क्या रहे थे, ये तो पता था मुझे कि घर वाले एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं, क्योंकि और हमारा या तो मुझे अपने घर वालों को छोड़ना पड़ेगा या इनका साथ। क्योंकि हमारी कास्ट भी अलग है, हमारी कास्ट भी अलग है। अब हमें डिसीजन लेना था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। बात तो हमारी डेली हो जाती थी फेसबुक पे, लेकिन मैं कभी रिप्लाई ही नहीं कर पाती थी इनके बात का। फिर जैसे तैसे बात करते 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 तो फिर एक दिन मैंने बोला ठीक है, देखते हैं, तो फिर मैंने एक बार ट्राई करते हैं इनके साथ जाने का। तो फिर मैंने एक बार बस, मेरे को भी ज़्यादा पता नहीं था क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्लानिंग रहेगी, कैसे करेंगे, कुछ नहीं। मन में बस यही चलता था कि हम दोनों एक दूसरे से अलग ना हो जाए, मतलब साथ में रहें। बस दिन भर यही चलता था। 1 महीना 1.5 महीना हमारा बहुत डिस्टर्ब किया ना। वही चैटिंग पे बात तो होती थी। फिर इन्होंने बोला कि मुझे तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जब मैंने हाँ बोल दी कि हाँ चलो ठीक है चलते हैं, मतलब फिर भी मेरे अंदर ये था कि नहीं, मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती। वही जो नॉर्मल सबके अंदर होता है कि घर वालों की इज्जत, ये सब। मेरा युग लुका छुपी खेलना है, सो खेलना है पापा के साथ। ये सब डाउट्स वगैरह रहते हैं ना कि घर वालों का मतलब क्या, समाज वाले क्या सोचेंगे, घर वालों की इंसल्ट होगी क्या, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था मेरे। और मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं ऐसा करूँगी, लेकिन पता नहीं कैसे सब हो गया। और फिर इन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट के लिए बोला, तो फिर मैं कॉलेज गई। और कॉलेज क्या गई, कॉलेज में कुछ काम के बहाने गई थी, और वहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स इन्होंने वहीं पे एक होटल था, वहीं बुला के इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे लिए, मतलब डॉक्यूमेंट्स के जेरॉक्स सारे लिए और फोटो वगैरह इन्होंने लिए। फिर ये चले गए अपने घर और मैं चली गई अपने घर। और बाकी आगे क्या प्रोसेस हुआ, क्या कैसे हुआ, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और नेक्स्ट पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो क्योंकि वहाँ से हमारी रियल स्ट्रगल शुरू होता है, वहाँ से जो हमने जो डिसीजन लिए
तो आपको और नेक्स्ट जो पार्ट में फेस बताएंगे। किया सारा कुछ आपको नेक्स्ट पार्ट 4 पार्ट में आपको मिलेगा। और वैसे भी युग का बहुत डिस्टरबेंस है, तो यही वीडियो को लास्ट करते हैं। होपफुली आपका प्यार मिलेगा हमें इस वीडियो पे। थैंक यू।